बच्चों आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी चर्चा आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बच्चों डिफिनीशन की बात करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि अगर कोई भी ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आप ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज में आप ए से मल्टीप्लाई करें और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर अगर वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन उस केस में जो ए मैट्रिक्स है वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? डिफिनेशन वही लिखे हम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? अगर ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुना करें या ट्रांसपोज में ए से गुना करें, ये ऑलवेज किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। देन ए क्या कहलाएगा? आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां से इसी चीज को हम कुछ ऐसे यूं भी लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, आप जानते हैं, और यहां से प्रॉपर्टी है दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग भी तोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ए का निकालें या डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज का निकालें, ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल ही होता है, जो वैल्यू होगा वो सेम होगा दोनों ही केस में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? ये +-1 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहां से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आप ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करें, दोनों ही आपस में क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा और बी ए भी ऑर्थोगोनल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, देन आप ए ट्रांसपोज करें या आप ए इनवर्स करें। अगर किसी मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं या आप इनवर्स निकालते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। वही प्रॉपर्टीज नंबर 2 है। इस दोनों को आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, हालांकि कुछ खास इसमें बताने लायक है नहीं, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, वहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ दिस, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, इनवॉल्यूटरी है, आइडेम्पोटेंट है या निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए दिया हुआ, हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज में क्या करेंगे? रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। पहला रो है 1 2 2, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो है 2 1 -2, ये दूसरा कॉलम बना दीजिए। तीसरा है -2 2 -1, ये तीसरा कॉलम बना दीजिए। अब अगर हम ए को ए इनवर्स से गुना करते हैं तो ए का वैल्यू है 1/3 और ए ट्रांसपोज में भी 1/3 है, तो सबसे पहले 1/9 लिख देते हैं। फिर ये 2 1 2 ए मैट्रिक्स को आप नोट कर दीजिए, फिर से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप नोट कर लीजिए। अब दोनों को आपस में हम गुना करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ से इधर से हम रो लेते हैं बच्चों, यहाँ से कॉलम लेते हैं। आप लोग को पता ही है मल्टीप्लिकेशन का रूल, कितना हो जाएगा? 1 2 2 4 +4, ये 9 हो जाएगा। ये 2 + 2 4 -4, ये 0, -2 + 4 -2 4 -4 0। यहां से देखते हैं 2 + 2 4 -4 0, 4 + 1 5 -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये -4 + 2 -2, ये भी 0। नेक्स्ट देखिए -2 + 4 -2, ये भी 0। -4 + 2 -2 +2, ये भी 0। 4 + 4 8 + 1 9। अगर बच्चों 9 हम कॉमन ले लें तो 1/9 × 9, ये क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया आपके पास? I3 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? ए में ए ट्रांसपोज से गुना किए तो वो किसके इक्वल हो गया? I3 मतलब यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका पहला नंबर ऑप्शन ही सही है यहाँ से। क्लियर? तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आज का लेक्चर था, बहुत छोटा सा लेक्चर था।
आई थिंक सारा कुछ आपको क्लियर होगा तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे की फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।